हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जॉब के लिए 2026 का। ये वैकेंसी जो आया हुआ है ये एसबीआई क्लर्क के लिए वैकेंसी है 2026 का। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी आया हुआ है। एनी ग्रेजुएट डिग्री जो कैंडिडेट्स है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बताया जाएगा कि कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब से है, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, सैलरी क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। डिटेल में वैकेंसी देख लेते हैं। यहाँ बताया हुआ है कि फॉर्म भराना आपका स्टार्ट होने वाला है 11 अगस्त 2026 से। आज से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और 31/8/2026 तक आपका भराएगा। लास्ट डेट जो है वो 31/8/2026 है आपका। ये रिक्रूटमेंट जो है वो जूनियर एसोसिएट्स के लिए आया हुआ है। कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ बताया हुआ है कि वैकेंसी जो आए हुए हैं वो कौन कौन से सर्कल में आए हुए हैं, कौन कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में आए हुए हैं और लैंग्वेज कौन सा चाहिए। रेगुलर वैकेंसीज हैं एंड कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सर्कल में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे गांधीनगर के लिए आया हुआ है गुजरात का, जिसमें लैंग्वेज गुजराती है और इसमें टोटल जो है 330 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। बेंगलुरु के लिए आया हुआ है कर्नाटका का, जिसमें कन्नडा जो है लैंग्वेज है। इसमें टोटल 760 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। भोपाल से आया हुआ है मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के दोनों के लिए आया हुआ है। मध्य प्रदेश से 113 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और छत्तीसगढ़ से 287 सीट के लिए वैकेंसी है। भुवनेश्वर से आपका 1100 आपका वैकेंसी है। और चंडीगढ़ से आया हुआ है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये चंडीगढ़ सर्कल से वैकेंसी आया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख यूनियन टेरिटरी इसमें आते हैं और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से 84 सीट के लिए वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश से 9 सीट है और लद्दाख से आपका 7 सीट है। फिर चेन्नई तमिलनाडु से आया हुआ है जिसमें 1410 वैकेंसी आए हुए हैं सीट के लिए। हैदराबाद से तेलंगाना से आया हुआ है 260 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जयपुर राजस्थान से 350 सीट के लिए वैकेंसी है। कोलकाता सर्कल से आया हुआ है वेस्ट बंगाल। फिर अंडमान निकोबार ये आइलैंड से है। सिक्किम इसमें आते हैं जिसमें वेस्ट बंगाल में 555 सीट की वैकेंसी है और A&N आइलैंड जो है उससे 100 इसमें 15 सीट की वैकेंसी है और सिक्किम से 60 सीट की वैकेंसी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से 250 सीट की वैकेंसी है। महाराष्ट्र मुंबई जो है उसमें महाराष्ट्र के लिए 1718 सीट की वैकेंसी है। मुंबई मेट्रो यहाँ पे इसमें आपका गोवा से 62 सीट के लिए वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश के लिए 55 सीट के लिए वैकेंसी है। असम के लिए 110 सीट के लिए वैकेंसी है। मणिपुर के लिए 14 सीट के लिए वैकेंसी है। ये गुवाहाटी में आते हैं ये सब। मेघालय के लिए 24 सीट की वैकेंसी है। मिजोरम के लिए 32 सीट की वैकेंसी है। नागालैंड के लिए 27 सीट की वैकेंसी है और त्रिपुरा के लिए 48 सीट की वैकेंसी है। आपको यहाँ पे बताया हुआ है टोटल वैकेंसीज जो कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं डिटेल में। इस टेबल पे दिया हुआ है सारी चीज़। अदर डिटेल वी कैन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया हुआ है, नोट आपका क्या क्या नोटिस है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और अगर अपीयरिंग मतलब फाइनल ईयर में है या फिर सेमेस्टर ऑफ दियर ग्रेजुएशन अगर फाइनल सेमेस्टर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन बस आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका 31 दिसंबर 2026 तक आपका आ जाना चाहिए। और भी इसमें कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। और यहाँ पर रिजर्वेशन के रिलेटेड भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एज लिमिट जो है वो 20 ईयर से 28 ईयर तक होना चाहिए कैंडिडेट का। और एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज जो कि आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है,
ST SC के लिए 5 ईयर्स का, PWBD के लिए जनरल एंड EWS के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का दिया हुआ है, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स के लिए है, और रिलैक्सेशन दिया हुआ है PWBD ST SC के लिए 15 ईयर्स का आपका रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और भी एक्स सर्विस मैन ये सब के लिए भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे आपका विजुअल इम्पेयरमेंट ये सब के रिलेटेड भी कुछ बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में। सिलेक्शन प्रोसीड्योर आपको बताया हुआ है कि एग्ज़ाम जो है वो 3 फेज़ में होगा। पहला फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो प्रीलिम्स होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा सबसे पहले, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, 20 मिनट दिया जाएगा इसके लिए। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के, और 20 मिनट टाइम दिया जाएंगे। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के होंगे, और इसमें 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा इसमें फेज़ 1 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे कि ये इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका भी होगा, जिसमें सबसे पहले जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछे जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 35 आपको मिनट दिया जाएगा इसके लिए। जनरल इंग्लिश का होगा पेपर, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और 35 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के होंगे, और 45 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के लिए एंड उसी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए रहेंगे, जिस पेपर होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा। टोटल 190 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 200 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन, और 2 आवर 40 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का। फिर फेज़ 3 जो है, इसमें लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, जिसमें नॉन वर्बल टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के होंगे, जिसमें नंबर ऑफ पैसेजेस दिया हुआ है 3 रहेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, और मैक्सिमम मार्क्स 15 इसमें रहेगा। फिर सब्जेक्टिव से भी पूछा जाएगा, जिसमें 3 पैसेज होंगे, और क्वेश्चन 15 होंगे, और 15 मार्क्स के होंगे, और वर्बल टेस्ट में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे बताया हुआ है कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज क्या क्वालिफाइंग होंगे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स अप्लाइड, जो भी आप स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए लैंग्वेज दिया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उसको शेड्यूल किया गया है सितंबर 2026 में आपका होगा। अदर डिटेल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पे स्केल यहाँ बताया हुआ है कि आपको 24,050 से आपको 64,480 तक पे आपका सैलरी होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग जो है बेसिक पे बताया हुआ है 26,730 से 24,050 तक आपको मिलेगा, जिसमें प्लस में 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स भी हैं। और यहाँ पे और भी आपको एडिशनल जो भी मिलेगा, जैसे टोटल स्टार्टिंग यहाँ पे बताया हुआ है कि एम्प्लॉय का मेट्रो लाइक मुंबई ये सब में आपको 46,000 पर मंथ आपको डीए दिया जाएगा। अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा, 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगे आपको, और भी बेनिफिट्स है इसमें, जैसे मेडिकल हो गया, लीव फेयर हो गया, एंड अदर फैसिलिटीज़ जो कि इंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक से जो इशू हुआ है, टाइम टू टाइम आपको इशू होते रहता है। और प्रोबेशन पीरियड आपको 6 मंथ्स का मिलेगा, जिसमें आपका परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। अदर डिटेल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ बताया हुआ है कि ST SC और PWBD और XS और DXS जो कैटेगरी है इसके लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे एप्लीकेशन फ़ी भरने के लिए।
और जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट दिए हुए हैं जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है और आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताए हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। आप इसको देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पे भी जा कर के आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको बताया हुआ है कि जो सेंटर प्रीलिम्स एग्ज़ाम का और मेंस एग्ज़ाम का जो स्टेट में जो जगह पे मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर, वो आप देख सकते हैं। और अदर गाइडलाइंस दिया हुआ है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करने के लिए आप इसको देख सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए काम आएगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। थैंक यू।